वैसे भी मंगलवार को जा रहे हैं हम, ये गलियां ये चौबारा छोड़ के। ऐसे कैसे चले जाओगे? जा रहे हैं मंगलवार को। ये गलियां ये चौबारा यहाँ आना आपको दोबारा। सो रेडी? यू हैव टू समथिंग बोलना है आपको या मैं बोलूँ? शुरू में अभी वो करते हैं ना वैसे वो ऐसे ही ही general फ्री वाला, टॉक। BTS हाँ के। सो मेरा सवाल ये है कितने सारे सवाल क्यों हैं, पहला पॉइंट। और मुझे लगता है कि बहुत सारे सवाल अगर आपके मन में चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप या तो सिस्टम से नाखुश हैं या खुद से नाखुश हैं, या फिर आप न दुनिया को समझ पा रहे हैं। दुनिया को जिस नज़रिए से आप देखने की कोशिश किया आपने, शायद उस नज़रिए से आपको दुनिया दिख नहीं पा रही है। आपके अंदर में आइडियलिज़म अत्यधिक है, या फिर कहे तो आपके अंदर में आइडियलिज़म के साथ साथ आप बहुत ज़्यादा ऑनेस्टी में बिलीव करते हैं। तो किस तरीके से दुनिया को समझा जाए? क्या ऑनेस्ट होना सही नहीं है? क्या ऑनेस्ट होना गलत है? सर ऑनेस्टी गलत तो नहीं कह सकते, क्योंकि सर ऑनेस्टी इज वन ऑफ द कोर इंग्रेडिएंट्स ऑफ एथिक्स। तो सर अगर इतने दिनों से कुछ चली आ रही है, इन जनरल माना जाता है कि सर कुछ धारणाएं अगर चली आ रही हैं तो वो गलत होती है, लेकिन ऑनेस्टी आई डोंट थिंक कि गलत है। बट बीइंग ऑनेस्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, जैसा भी समाज है उस बेसिस पर अगर आप ऑनेस्ट हो रहे हो तो इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। तो थोड़ा हाइब्रिड, थोड़ा मिक्स्ड कैटेगरी में अगर देखा जाए तो सर उस अकॉर्डिंग ऑनेस्टी हो, लेकिन बेनिफिशियल हो। एक शुद्धता जो चीज़ें होती है जिसको प्योरिटी कहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि इंसान को धरती पर मैंने एक बार जन्म लिया है तो इस धरती पर बहुत ही बेहतर तरीके से जीवन, शांतिपूर्वक, सबको एक भाव, मानवता, धर्म और इस तरीके का। लेकिन जब हम सामान्यतः रूप से चीज़ों को देखते हैं तो सब दिखते तो बहुत ही ऑनेस्ट हैं, लेकिन अंदर कुछ और होता है और वो समझना डिफ़िकल्ट होता है। क्या डागर साहब, क्या है इसमें? तभी तो मैं उनकी बात से सहमत। क्या बोला क्या था वैसे तूने? ऑनेस्टी वाली, ऑनेस्ट होना ऑनेस्टी चाहिए। इज द बेस्ट पॉलिसी पे बात हो रही थी कि डू यू थिंक कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी? तेरा पर्सपेक्टिव क्या था? मेरा पर्सपेक्टिव तो यही था कि यू नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ हाइब्रिड अप्रोच एंड यू हैव टू अडॉप्ट द मिडिल अप्रोच। लेकिन अगर जो बंदा वो हैबिट में जिया है बचपन से, जो बंदा जो है पूरी तरीके से उसी चीज़ों को पालन किया है, तो उसके लिए तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल है ना। मुश्किल, उसको चेंज होना पड़ेगा। वो चेंज, क्योंकि अगर ये इस तरीके का एटीट्यूड को अडॉप्ट करने में उसको 25 से साल लग गए, 26 साल लगे, और सडनली वो जब दुनिया के मार्केट में आता है, जब डिफरेंट पर्सपेक्टिव पर हो, चाहे मैं आपको किसी भी पर्सपेक्टिव की बात करूँ, प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ, पर्सनल लाइफ की बात करूँ, उसमें जब आता है और देखता है तो उसके लिए तो काफ़ी अलग है वो दुनिया, काफ़ी कठिन है उसके लिए वो तो जीना। प्रोफेशनल लाइफ को भी वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है, उसके लिए अकेली की दुनिया ही काफ़ी शांत और आसान लगता है, इजी लगता है। तो वो कैसे सरवाइव करेगा उस तरीके के पर्सनालिटी के लोग? सर द थिंग इज कि ऐसा प्रैक्टिकलिटी में अगर हो सकता है सर, आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहा हो कि यू हैव फेस्ड दीज सर्टेन टाइप ऑफ पीपल या फिर सर्टेन टाइप ऑफ सिचुएशंस जो आपको अब लग रहा है कि आपको आपके ऑनेस्टी पे क्वेश्चन कर रहा है, जो आपको लग रहा है कि देयर इज अ क्वेश्चन मार्क। बट वही बात है कि सर अगर आपकी लाइफ में इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ऐसा कोई सिनेरियो आ गया एंड यू डोंट चेंज अकॉर्डिंगली, तो आप ब्रेक कर सकते हो, बिकॉज वो कहा जाता है ना स्थिर पानी। हाँ, यू नीड टू हैव अ फ्लोइंग अप्रोच, यानी कि उस तरीके की इम्प्योरिटी जो है अपने अंदर में भी डेवलप करना होगा। करना पड़ेगा। बहती गंगा में हाथ धोना बिल्कुल गलत। इम्प्योरिटी को अपने अंदर नहीं पनपाना, नहीं पैदा करना, लेकिन दूसरों की इम्प्योरिटी को समझना है कि जितने प्योर तुम हो उतने सब प्योर नहीं है। इसीलिए तुम्हें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और उनसे डील करने की अप्रोच बदलनी पड़ेगी। अपने आप को इम्प्योर नहीं करना। हाँ वही तो, ये स्ट्रगल है एक तरीके का, अगर देखा जाए ये तपस्या है। मतलब हर इंसान चाहता है, आप पूरी धर्म ग्रंथ पता नहीं कितने, भगवत गीता फलाना ढेकाना, जितना भी आप धर्म ग्रंथ कहा गया, मतलब इतना पढ़ के ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, हर जगह पर आइडियलिज्म की बात करता है। सब लोग पढ़ना चाहते, सब पढ़ भी रहे हैं, लेकिन जब उस तरीके का एटीट्यूड को जब हम अपने अंदर में अडॉप्ट करते हैं और जब प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं तो इट्स डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। मनुष्य जीवन मिला ही है कठिनाइयों का सामना करने के लिए, देखा गया है। अगर उपनिषदों की बात की जाए
रामायण में भी जब राम भगवान को मनुष्य के जीवन में आकर इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, तो हम तो तुच्छ मनुष्य हैं। नहीं, हम कैसे तुच्छ मनुष्य समझ ले अपने आप को? सवाल ये है कि ये तो तुलनात्मक हुआ ना। अगर मुझे ईश्वर ने बनाया है तो कहीं ना कहीं सोच समझ कर बेहतर तरीके से बनाया होगा, कुछ तो पर्पस होगा। हम लोग खुद को मैं तो तुच्छ नहीं मानता हूँ। तुच्छ क्यों माना जाए? सवाल ये है कि तुच्छ क्यों माना जाए, है ना? एक थिंकर है बहुत बड़ा, मैकियावेली का नाम सुना होगा। मैकियावेली मैकियावेली ने एक बहुत तगड़ी बात बोली थी, इफ़ यू वांट टू बी द प्रिंस बनना है तुम्हें। प्रिंस, अब वो जरूरी नहीं है प्रिंस का मतलब राजा ही हो। प्रिंस का मतलब हो सकता है डीएम, प्रिंस का मतलब हो सकता है एकेडमिक डायरेक्टर, प्रिंस का मतलब है लीडर। तो आपको डुअल मोरालिटी अपनानी पड़ेगी। यू हैव टू मोरालिटीज़, जो एक तुम्हारी पर्सनल है, जो एक तुम्हारी प्रोफेशनल है। और प्रोफेशनल मोरालिटी में तुम्हें इमोरल लोगों से को सबक सिखाना इज़ अ हार्श वर्ड, लेकिन उनसे डील करने के लिए तुम्हें दूसरी अप्रोच अपनानी पड़ेगी। तुम्हारी ऑनेस्टी की, तुम्हारा नज़रिया जिससे तुम दुनिया को देखते हो, उस नज़रिए से प्रोफेशनली हो सकता है काम ना चले। अगर तुम सेम मॉरल्स को जो तुम्हारे पर्सनल हैं उसको तुम प्रोफेशनल में लाओगे तो हो सकता है कि तुम्हारा भी नुकसान, तुम्हारी संस्था का भी नुकसान, और जो साथ कर रहे हैं जिनको तुम सोच रहे हो कि वो इमोरल है उनका भी नुकसान। एक कॉन्सेप्ट है ये अच्छा है। ग्रीक एक कहानी थी, एक नॉवेल थी पढ़ी थी मैंने, तो उसमें सर एक कॉन्सेप्ट था एक स्वॉर्ड का। तो वो स्वॉर्ड में 2 ब्लेड्स थे एक ही में। एक ब्लेड जो था वो मॉर्टल्स को मारने के लिए था, एक इमॉर्टल्स को मारने के लिए था। तो 2-धारी तलवार जिसको, 2-धारी तलवार, तो राइट। वही बात है कि मॉर्टल को मारने वाले साइड से अगर आप इमॉर्टल व्यवहार करेंगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला। तो यू नीड टू हैव डिफरेंट सेट ऑफ टूल्स टू डील विद डिफरेंट सेट ऑफ सिचुएशंस। हाँ, ये बात सत्य है कि कहीं ना कहीं हमें उस तरीके की विचारधारा को अपनाना, यानी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ एक दूसरे को कनेक्टेड नहीं होना चाहिए। इट मीन्स दैट कि पैरेलल चल सकती है बट मिक्स नहीं किया जा सकता। और प्रोफेशनल लाइफ में हमें इम्प्योर होना पड़ेगा। ड्यूल, जैसा कि आपने एक बढ़िया शब्द बोला, ड्यूल मोरलिटी की बात कर रहे हैं। तुम्हारी लाइफ के कुछ पर्सनल वैल्यूज हैं, कुछ प्रोफेशनल वैल्यूज। ये बिल्कुल अलग थलग नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा तुम्हें इसके बीच में बाइफर्केशन लानी पड़ेगी। पर दिक्कत क्या हो जाती है कि इंसान तो एक ही होता है ना दोनों जगह। बिल्कुल। और 2 पर्सनालिटी को जीना या कैरी करना, 2 कैरेक्टर को कैरी करना कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ये बात मानते हैं कि 2 कैरेक्टर को, क्योंकि आप एक ही कैरेक्टर में आपने अभी तक जिया है, सडनली आप डबल कैरेक्टर में आप आ रहे हैं, है ना? तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, जिसके कारण से आपकी जो पर्सनल लाइफ काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है। और उससे पर्सनल जब अफेक्ट होती है तो प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो जाती है, यानी कि दोनों लाइफ अफेक्ट हो गए। तो वो बैलेंस करना थोड़ा बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता भी है अगर देखा जाए तो। उस तरीके के सिचुएशन, और इट्स नॉट ओनली फॉर द मी। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इस धरती पर, हम ही अकेले नहीं हैं ऐसा इस तरीके की समस्या को फेस करने वाले, बहुत सारे लोग हैं। यूडीएस, इस दुनिया में कितने ट्रिलियन तारे हैं? उन तारों में से एक हमारा सूरज है, फिर एक धरती है, फिर 200 देश हैं, 200 देश में से एक हमारा देश है, 150 करोड़ में से हम एक हैं। तो इतनी टेंशन क्यों लेनी? ये बात आपने कहा, याद है वो आसमां के नीचे 2 तारे को आपने जिक्र किया था, जो तारे आपको दिख नहीं रहे थे, मुझे भी दिख रहे थे। क्या उस तारे को याद है? याद है। 2 तारे तो चमक रहे थे। 2 तारे चमक रहे थे काले रंग के। तो कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है। और ऑनेस्टी, कभी कभी मेरे को डाउट भी होता है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी हो ही नहीं सकती है। और सर वही पैरेलल लेकर ही चलना, पैरेलल लेकर, एक तार कहीं देख रहे हो सर, एक तार इंटैंगल्ड है तो ये हाल है। अगर 2 तार होती तो सुलझाने में पूरी एक्जैक्टली जब हम क्लासरूम में पढ़ाते हैं इस तार उलझनों के साथ, कई बार हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर तरीके से मग्न हो जाते हैं पढ़ाते पढ़ाते। ये बात सत्य है कि नहीं? और तभी देखते हैं कि वो उलझने तार हमें बांध देता है, पाँवों को बांध देता है और हम गिर जाते हैं। गिराने की कोशिश करता है, हालांकि बार बार उसे छुड़ाने की भी कोशिश हम करते हैं, वो सिलसिला चलता रहता है। तो उलझने जीवन का पार्ट है ना, और उसे हमें बार बार छुड़ाने की कोशिश करती रहनी चाहिए। क्या बेस्ट तरीका है, जो उलझनों का सोर्स है ना, जहाँ माइक घुसा हुआ है वहाँ से निकालो और वायरलेस पढ़ाओ। क्या हुआ? थोड़ी सी आवाज़ कम जाएगी, अपनी उलझने तो खत्म।
सर जीवन को आखिर एक रंगमंच की तरह समझा जाए, जितने किरदार मिले उतने किरदार करो, ऐसे पर्दा बंद हुआ अपने अपने घर चल दो। पर्दा बंद होने का मतलब जिंदगी खत्म है, मतलब जिंदगी एक रंगमंच एक है, रंगमंच है, वहाँ और पे उस रंगमंच पर अलग अलग किरदार, बस, अलग अलग जो कैरेक्टर वैसा प्ले कर रहे मिलेगा, हैं। हाँ, आदमी वैसा बोलेगा, वैसा करेगा। अगर मुझे आज के बाद से अगर मैं इस तरीके का कोई कैरेक्टर यू अपनाना चाहता हूँ, शाका टाइप मतलब कह सकते हैं कि अगर कैरेक्टर अगर मैं प्ले करना चाहता हूँ तो मैं ये समझूँ कि ये मात्र कैरेक्टर है ना, पर्दा खत्म होते पर्दा बंद, अपने अपने घर को, और समाज ताली बजा रहा है। एक जिम कैरी का नाम सुना है? हाँ, जिम कैरी। जिम कैरी। जिम कैरी की एक बहुत तगड़ी स्पीच है, बीच में वो डिप्रेशन वगैरह में चला गया था, कुछ ऐसी स्टोरी थी। तो एक दिन वो हमेशा कैरेक्टर में रहता था, 24 घंटे जब भी कैमरे पर आएगा। तो एक दिन आया कैमरे के सामने बिल्कुल सीरियस और कहता है, इट वाज नाइस मीटिंग जिम कैरी, आई हैव सेड गुड बाय टू हिम। जितने साल से वो जी रहा था, एक कैरेक्टर जी रहा था, अब उसको पता लग गया वो कैरेक्टर अब काम नहीं आएगा, अब दूसरा कैरेक्टर अपनाना पड़ेगा। लेकिन है तो वो भी कैरेक्टर, चेंज करना पड़ेगा अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से, समाज के हिसाब से। चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट। ठीक है, इस विचारधारा के साथ चलना पड़ेगा, लोगों के तरीके से भी बदलना पड़ेगा, लोगों को अपने तरीके से बदलना पड़ेगा। क्या दोनों। खुद को सेव करने के लिए किसी दूसरे को हार्म करना सही होता है? नहीं सर, क्या इसे हाँ। हम मानेंगे, उस कैरेक्टर का पार्ट मानेंगे? जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ मैं क्लासरूम में कि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो कोई और पढ़ रहा है ना, सवाल ये है। या फिर तो क्या ये सही होगा कि खुद को सेव करने के लिए किसी दूसरे को हार्म किया जाए? दूसरा कौन है? डेविड दूसरा कौन है? डेविल। हम करो, हम करो। तुम्हें पता है वो डेविल है? हाँ, डेविल है। ना केवल तुम्हारे लिए, हाँ, नॉट सबके लिए, तुम्हारे लिए, सबके लिए। हाँ। हम करो। तो ये तो भगवत गीता का कॉन्सेप्ट हो गया हाँ। कि धर्म की रक्षा करने के लिए अगर अधर्म करना पड़े तो अधर्म करो और शस्त्र उठाओ। बिल्कुल, डिपेंड करता ना तो सामने उठाता हूँ वाला मैं कौन शस्त्र। उठाओ। सच में दुनिया रंगमंच है और डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर के लोग भी हैं, और मैं भी एक कैरेक्टर हूँ, मैं भी कैरेक्टर को प्ले कर रहा हूँ। हर कैरेक्टर अपने आप को हीरो समझता है, विलेन भी अपने आप को हीरो समझने की कोशिश कर रहा है या करता है, हालांकि पता है कि वो अधर्म में बहुत ज़्यादा है कि नहीं? बिल्कुल। और सर विथ टाइम हमारे अंदर भी तो सर कितनी सारी चेंजेस नेचुरली आती ही हैं। जो मैच्योरिटी आप कह लो, जो आपकी स्कूल के टाइम में रही होगी, कॉलेज के टाइम में रही, जो थिंकिंग, जो थॉट प्रोसेस रही होगी एक टाइम पर। जैसे खुद का एग्जांपल ले लूँ तो यूनिवर्सिटी में जब मैं गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब गया था, तो वहाँ पर मेरी विचारधारा पॉलिटिकली बहुत इन्फ्लुएंस्ड है वहाँ का कैंपस, तो मेरी विचारधारा कुछ और थी। अब जब व्हेन आई असेस माई सेल्फ तो लगता है कि नहीं, वो विचारधारा शायद गलत थी, और अभी जो है वो बहुत डिफरेंट है। तो ये मैंने कुछ अपने ऊपर ऐसा कोई काम करने की कोशिश नहीं की, नेचुरली वो समय के अकॉर्डिंग चेंज हुआ। सिचुएशन देखता गया, एनालाइज करता गया, और वो नेचुरली बिल्डअप होता चला गया। तो समटाइम्स यू डोंट इवन हैव टू पुट इन एफर्ट्स टू ब्रिंग इन चेंजेस इन विद इन योरसेल्फ। हाँ, ये बात सही है कि टाइम के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस आते हैं, क्योंकि चेंजेस हम नहीं, वक्त करता है ना। हमें लगता है कि मैं खुद को बदल रहा हूँ, एक्चुअली वक्त बदलता है, सबको बदलता है। तो नहीं तो अगर वक्त नहीं बदलता तो वही इंसान कल माता पिता के लिए भक्ति वाला होता है, वही इंसान माता पिता के खिलाफ भी खड़ा हो जाता है। शायद वो वक्त की ऐसा होगा कि वही इंसान, या हालांकि ये भी कह सकते हैं कि इंसान के पास संतुलन बनाने के पास उन अवसर होना चाहिए, संतुलन बनाने की कोशिश भी करनी चाहिए, है कि नहीं? पर गलत रूप से बदलना ये मेरे लिए थोड़ा कठिन है। बदलना तो सबको बदलता है, कहा जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। सर ने एक बात कही थी कि कीपिंग योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल हाँ। लाइफ सेपरेटली। तो अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ ऐसा कर रहे हो तो उससे आपके इंटरनल कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंजेस आ नहीं रहे, यू आर जस्ट इम्पोजिंग योरसेल्फ। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। कैसे? अगर अभी थोड़ी देर पहले क्या था वो प्रोफेशनल इफेक्ट ऑन द पर्सनल लाइफ, ठीक है, खुद की पर्सनालिटी, चाहे आधे घंटे, 2 घंटे, 2 दिन के लिए है, ठीक है, तो उसको बाइफरकेट करने के लिए, वो शुरुआत हाँ। की जो कॉन्वर्सेशन थी उसको बाइफरकेट करने के लिए इम्पैक्ट आएंगे। वी आर नॉट परफेक्ट,
इतनी आसानी से हम उस दो पर्सनालिटी, दो कैरेक्टर को अलग नहीं रख सकते, लेकिन उसको धीरे धीरे खुद को, माइंड को, हमारी बॉडी को, दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, हमेशा चीज़ें तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी। जब भी तुम प्रोफेशनल घर, मतलब अपने जॉब के बाद घर जाओ तो वाइफ के साथ वैसे ही मिलो जैसे तुम सुबह उठकर आए थे। तो ये इट्स अ प्रैक्टिस ना, प्रैक्टिस, इट्स अ प्रैक्टिस। और ये भी एक कैरेक्टर है, बिल्कुल। इसे भी हमें प्ले करना होगा उसी शालीनता के साथ जैसे, तभी तो ये तो मतलब कहने का मतलब हम परफेक्शन बनने की कोशिश कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। When sometimes you go out of your पर परफेक्शन नाम का कोई चीज़ होता ही नहीं, ये भी तो सत्य है ना। परफेक्शन नाम का चीज होना भी नहीं चाहिए। होना भी। परफेक्शन नाम की चीज़ हम सब ने अपने दिमाग में कैरेक्टर बनाया हुआ है जो परफेक्ट है। हम उस कैरेक्टर के तरीके से उस जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है वो कैरेक्टर जो हमने बनाया वो भी परफेक्ट अच्छा, क्या एक प्रश्न मेरे मन में ये भी होता है, क्या दूसरे के लिए खुद को बदलना सही होगा? नहीं। दूसरा कौन? डेविल? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। अगर दूसरा डेविल है, If अब anything, अगर बदल कर आपको अगर ऐसा फील हो रहा है या फिर उस बारे में सोचकर आपको लगा कि अगर मैं ऐसा हो गया तो ये मुझे ऐसे ऐसे हानि पहुंचाएगा या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा दिख रहा है, इफ इट इज बेनिफिटिंग यू देन इट्स फाइन। बट अगर आपको लग रहा है कि इससे मेरा ही नुकसान है तो यू शुड नॉट। ये बहुत अच्छी बात है। एक वो इंटरव्यू देखा तुमने उसका, पीयूष, क्या नाम है? कृष्ण मिश्रा। पीयूष मिश्रा। अब क्या सिगरेट पी सकते हैं क्या? पर कुछ नॉन स्मोकर भी तो है। नहीं, तो वो कहता है ना आप ब्रेक लेकर गए, नहीं माहौल तो अभी बना हुआ है। माहौल अभी बना है, माहौल बिगड़ जाएगा। फिर यूँ देखता है। चलो छोड़ो यार, आगे बढ़ो। अगर उस समय उसको सिगरेट मिल गई होती तो सर उस इंटरव्यू का लेवल कुछ और होता, क्योंकि वो सिगरेट बस एक जरिया था बस उसके कंफर्ट जोन तक पहुंचने के लिए। एक बार वो उसमें घुस गया होता तो बहुत सारी लाइफ एक्सपीरियंसेस मिलती हैं। ला दे यूडीएस। मतलब अब एक चीज़ मैंने महसूस किया, मैं हालांकि हम लोग पटना में पहली बार हैं, आप भी फर्स्ट टाइम, मुझसे ज़्यादा आपने पटना में जिया, पटना को जिया आपने, हालांकि हाँ, मैं मुझसे बिहारी ज़्यादा वो बिहारी है। जिया है पटना को इन्होंने। तो अभी एक 2 महीने, मुझे 2 महीने हुए हैं, 2 महीनों में काफ़ी कुछ मैंने देखा, चीज़ा, समझा। कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर मैं अडॉप्ट करूँ यहाँ के चीज़ों को, यहाँ के लोगों को समझूँ। यहाँ की जो मेंटलिटी है, माइंडसेट है ना, बाकी के स्टेट के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये सोए हुए लोग नहीं हैं, ये जागे हुए लोग हैं, लेकिन सोने का एक्टिंग कर रहा है। यहाँ पर ईगो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा, क्या सही शब्द होगा क्या, ईगो कहे या मूर्खता? मुझे लगता है ईगो मूर्खता ही होती है। साइकोलॉजिकल टर्म्स हाँ, डिफरेंट, हाँ, सोशल टर्म्स में अगर बात करें हाँ, तो बात सही है। तो वो चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इतनी मेहनत करते हैं एक लिमिट से ज़्यादा जाकर, अलग रूप से जो किया जा सकता उस मतलब उससे भी कई कदम आगे उठ करके R&D, जैसा कि आपने कहा ना कि ये मेरे आंखों के नीचे अब डार्क सर्कल ये आगे, इसके पीछे रात को 2 बजे तक 3 बजे तक बैठकर इंसान ये सर्च कर रहा होता है कि अपने क्लास को परफेक्ट कैसे बनाया जाए, अपनी क्लास को परफेक्ट कैसा क्या कर दे कि इस बार आप, बड़ा अजीब सुनने में लगेगा होगा कि मैं ये रात में कल्पना करता हूँ कि क्लासरूम का सारा बच्चा अगर इस बार सेलेक्ट होगा तो कहाँ पर होंगे। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है क्या पॉसिबल? UID है ना, UDS, UID यूनिक आइडेंटिफिकेशन है ना। तो मैं तुझसे शाहजहाँ बोलता हूँ, वो है भी। तो जो भी कैरेक्टर जिसका भी नाम मैंने दिया है ना, ऑटोमेटिक वाल्मीकि की तरह उनके मुख पर ब्रह्मा जी आके दे जाते हैं, है ना। भगवान करे भाई तुम भी जिंदगी में कभी ताजमहल बनाओ। नहीं, पहले मुमताज तो आने दो। ये भी तो सही है, मुमताज का आना बहुत ज़रूरी है, पर मैं ये कहूँगा कि मुमताज ना आए तो बेहतर हो, ये सच्चाई है। मुमताज ना आए तो बेहतर है, क्या डागर साहब? आए थोड़े दिन में भगा दिए। ज़्यादा दिल ताजमहल वाजमहल की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बात पैसे की नहीं है, पेशेंस की है ना। पेशेंस भी उस लेवल का होना चाहिए। खर्चा होगा, हाँ, ताजमहल बनाए उनका हाथ भी तो काटता है। तो ये सब चीज़ें हैं, नहीं काफ़ी अच्छा है और बहुत सारे प्रश्नों का जवाब मिल चुका है ना। और मैं कोशिश करते हैं
कुछ सोने 24 कैरेक्टर के सोने में कुछ मिलाकर कुछ ऑर्नामेंट्स तैयार किया जाए, 2-3% इम्प्योरिटी को मिलाकर के उसको ऑर्नामेंट्स बनाया जाए, सुंदरता में निखार आएगी, है ना। गले की माला, गल क्या उसको बोलते चेन, कुछ झुमका गिरा रे, है ना, कुछ क्या क्या विचार है। अब काम के क्वेश्चन तो पूछ। काम के क्वेश्चन सर तो रुकिए सर। या ठीक है, ठीक चल रहा है। हाँ ठीक है, चलो हो गया कंप्लीट कर। सर तो एक जनरल क्वेश्चन है। पहले वो उसको सबमिट करके कर लेते हाँ हैं। ये एक बार कट जाएगा वो तो, चलो। नहीं फिर इतना स्टोरेज देख लेते हैं ना, फिर लंबा स्टोरेज हो जाएगा ना।